नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मनन क्लासेस की तरफ से स्वागत है। अपने पिछली क्लास में प्रायिकता की बेसिक जानकारी और प्रायिकता की प्रश्नावली संबंधी 2 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में अपने जो आगे के क्वेश्चन उनका अध्ययन करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक अभाज्य संख्या हो। अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या की। तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र का पता होना चाहिए। सूत्र है प्रायिकता ज्ञात करने का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अपने पहले अनुकूल और कुल परिणामों को देखेंगे। तो हल करते हैं। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या, इसका मतलब कुल संभाव्य परिणाम कितने हो गए? टोटल 17, यानी 1 से 17 तक संख्या है तो टोटल 17 कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से अपने को अभाज्य संख्या का चयन करना है। तो टोटल संख्या 17, 1 से 17 तक, तो कुल संभाव्य परिणाम हो गए 17। अब देखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपने को पता है अनुकूल परिणामों की संख्या में वो देखनी है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है वह संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो 1 से 17 तक कितनी अभाज्य संख्या है, वही संख्या अपनी क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, यानी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। तो अपने कितनी होगी अभाज्य? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अभाज्य संख्या यानी अपने को जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वही उसकी संख्या अपने को अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी है। तो अभाज्य संख्या टोटल होगी 7। तो अपने देखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता लिख दो, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों सेम चीज है। यानी अभीष्ट प्रायिकता पहले सूत्र लिख देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपने पास 7 है और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या 17 है। तो प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या यानी कि 7/17। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्का उछाला जाता है कितनी बार? 3 बार, और अपने को प्रायिकता पूछ रहा है एकांतरतः चित या पट। एकांतरतः का मतलब होता है अगर पहले हेड आ गया तो फिर टेल आना चाहिए, फिर वापिस हेड आना चाहिए। पहले टेल आ गया तो फिर हेड वापिस टेल, यानी एक छोड़कर वापिस वही चीज, उसको बोलते हैं एकांतरतः। तो अपने को प्रायिकता पूछ रहा है कि एकांतरतः चित या पट, और उछाल कितनी है? 3। तो अपने देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो अपने को पता है हेड या टेल, यानी एक सिक्के पे 2 ही पृष्ठ होंगे, एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा। तो यानी कुल संभाव्य परिणाम वो कितने आ जाएंगे? 2। लेकिन उसी सिक्के को 2 बार उछाल दें या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दें तो उनके दोनों की कुल संभाव्य परिणाम वो सेम बनेंगे। चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ
उछाल दो। तो अपने को देखो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो अपने को पता है एक सिक्के पर हेड या टेल यानी दो ही पृष्ठ होते हैं। तो दो बार उछालेंगे तो दोनों पृष्ठ यानी जो पृष्ठ जितनी पृष्ठ होती है उसी से गुणा करेंगे, यानी दो पृष्ठ है तो 2 गुणा 2। तो टोटल संभाव्य परिणाम कितने आ जाएंगे? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 या दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर। ऐसे ही एक सिक्के को अपने अगर 3 बार उछालते हैं तो कुल संभाव्य परिणाम है वो आ जाएंगे अपने 8। ऐसे ही अपने पासे पर बात करें तो पासे में क्या होता है कि पासे में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, यानी जिन पे 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं। अब पासे को उछालेंगे तो 6 पृष्ठ है, तो अगर पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल संभाव्य परिणाम 6 आएंगे। लेकिन उसी पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभाव्य परिणाम है उसी पृष्ठ को आपस में गुणा करेंगे, यानी 6 6 36। इसी प्रकार अगर 3 बार उछालेंगे तो अपना आ जाएगा 216। तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कुल संभाव्य परिणाम। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल संभाव्य परिणाम कितने आएंगे? 8। लेकिन अपने देख लेते हैं संभाव्य परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं। तो एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर संभाव्य परिणाम क्या आएंगे? हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और तीसरी बार भी हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए। तो आपको ध्यान ये रखना है पहली बार हेड तो तीसरी बार सिर्फ एक टेल ले आए अपने। तो अब इसी टेल को आगे पीछे करके अपने जो कंडीशन बनते हैं वो लिख लेंगे। जैसे मैंने मान लिया पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड, इस टेल को बीच में आ गया। अब देख लेते हैं ये टेल, पहले टेल आ जाता है, फिर हेड आ जाता है, फिर हेड आ जाता है। इसके अलावा इसकी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। इसके बाद अपने देखते हैं पहले हेड है टेल। अब देख लेते हम हेड के बाद दोनों बार क्या आ जाए? टेल। अब इसी को अपने देखेंगे क्या क्या बन सकता है इससे। तो मैंने मान लिया पहले टेल चला गया तो बीच में हेड, बाद में टेल, यानी टेल आ गया, हेड आ गया, टेल। या फिर पहले दोनों बार क्या आ सकता है? टेल, यानी टेल टेल हेड, यानी दोनों टेल पहले ले लेते हैं अपने। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। तीसरी कंडीशन बनेगी तीनों बार क्या आ जाए? टेल। तो देख लो टोटल 8 आ रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी कुल संभाव्य परिणामों के, यानी एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल संभाव्य परिणाम कितने बनते हैं? 8। तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या आ गई अपनी 8। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जिसकी प्रायिकता पूछता है उसकी संख्या। जैसे एकांतरता चित या पट की प्रायिकता पूछ रहा है तो एकांतरता देखो किसमें आ रही है? देखो हेड टेल हेड, एक ये रही कंडीशन और एक ये रही, यानी हेड के बाद टेल, फिर हेड, टेल के बाद हेड और टेल, और कोई कंडीशन नहीं जिसमें एकांतरता आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। आगे लिखो तो लिख दो हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं है। अब अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता का मतलब एकांतरता चित या पट आने की प्रायिकता, या फिर अभिष्ट प्रायिकता, दोनों में से जो भी लिखो लिख सकते हो आप। तो एकांतरता चित या पट आने की प्रायिकता या अभिष्ट प्रायिकता, तो अपने सूत्र लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2, और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या 8। काट देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4, यानी एकांतरता चित या पट आने की प्रायिकता वो कितनी आ गई? 1/4। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक एलिप वर्ष में,
एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपने को पहले एलिप वर्ष में, तो अपने को पता होना चाहिए एलिप वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। एलिप वर्ष जिसको अपने बोल सकते हैं सामान्य वर्ष भी, या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है, यानी 52 सप्ताह तो 365 दिन में पूरे बनते हैं, लेकिन उसके बाद एक दिन शेष बच जाता है, एक दिन शेष, जो कुछ भी हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी। और लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह तो पूर्ण होते हैं, लेकिन 2 दिन क्या बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, जिनमें कुछ भी हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, जो भी है। तो अपने से पूछ रहा है ये एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अपने को पता है एलिप वर्ष में 365 दिन यानी 52 सप्ताह होंगे, तो 52 सप्ताह में कितने रविवार होंगे, 52 रविवार। जो एक दिन बच गया शेष, वो कुछ भी हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार में से। तो अपने को कह रहा है केवल 52 रविवार, यानी 52 रविवार होने का मतलब है 53वां जो दिन बच गया, यानी 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए, जो एक दिन शेष बचता है वो रविवार नहीं होना चाहिए, यानी 53वां जो दिन है, यानी 53वां जो रविवार है वो नहीं होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं केवल 52 रविवार आने की या 53वां रविवार नहीं आने की प्रायिकता। तो अपने को जो बात जो घूम रही है वो है एक दिन इस पे जो शेष बच गया, यानी वो दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं अपने से। तो अपने देखते हैं, अपने को पता है प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो अपने देखते हैं कुल संभाव्य परिणाम क्या क्या बनते हैं। संभाव्य परिणाम यानी 53वां दिन रविवार नहीं होना चाहिए, यानी 52 रविवार का मतलब है 53वां दिन रविवार नहीं होना चाहिए। तो यानी उसके अनुकूल परिणाम क्या आ सकते हैं, जो यानी 53वां दिन के लिए जो एक दिन शेष बचा उसी को देखेंगे अपने। तो वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यानी जो लास्ट जो एक दिन शेष बचता है वो इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या अपने आ गई, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या 7। देखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपने पास होगी 6। अब अभीष्ट प्रायिकता भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो केवल 52 रविवार, यानी केवल 52 रविवार या 53वां रविवार नहीं आने की प्रायिकता। तो 53वां रविवार यानी जो 7 दिन बच गए उनमें से रविवार नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कुल संभाव्य परिणाम तो अपने 7 हो गए, और रविवार नहीं आने की यानी केवल 52 रविवार का मतलब 53वां रविवार नहीं आने की। तो 53वां रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने बच गए, 6। तो अपने लिख देते हैं केवल 52 रविवार आने या 53वां रविवार नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। केवल 52 रविवार यानी 53वां जो दिन है वो रविवार नहीं आना चाहिए, दोनों सेम ही बात है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ इसको लिख सकते हो आप, अभीष्ट प्रायिकता भी लिख सकते हो सीधा। अनुकूल परिणामों की संख्या
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो अपने हो गए 6, कुल संभाव्य परिणाम हो गए 7। तो अनुकूल परिणाम 6/7, यानी केवल 52 रविवार आना या 53वां जो दिन एक दिन शेष बचता है वो 53वां रविवार, वो रविवार नहीं होना चाहिए, वो एक शेष दिन, यानी 53वां रविवार नहीं आने की प्रायिकता दोनों सेम ही बात है। ये इसलिए लिखी है ताकि आपको ध्यान में रहे। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो यानी अनुकूल परिणाम 6 और कुल संभाव्य परिणाम अपने 7।